नमस्ते विद्यार्थियों। अब हम लक्ष्मी पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। उस पेज का पन्ना नंबर है 5। करामत अली हौका भरते हुए कहा। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। यानी हौका भरते हुए मतलब वह दीर्घ सांस लेता है और छोड़ता है और कहता है, हाँ, परेशानी से तो पीछा छुड़ाया जा सकता है और बहुत आसान तरीका है कि हम लक्ष्मी को बेच दिया जाए। और अपने मित्र की ये सारी बातें सुनकर वह नईम के पास से हटकर दूर चला जाता है और वहाँ से वह अपने काम पर लग जाता है। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से लौटा और रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तो करामत अली रात को गया, सवेरे काम पर से लौटा और रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूधा यानी लक्ष्मी का दूध निकालता था। ठीक है, गाय को दूधा यानी गाय का दूध निकालना। घर में घुसते ही उसने रमजानी से यानी अपनी पत्नी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तब उनकी पत्नी रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, यानी बेटे रहमान से कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। तब और अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह कहता है कि तुम दोनों की मर्जी यानी इच्छा होती तो शायद गाय को अब तक चारा यानी खाना मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल यानी घास, खली यानी जो कि पशु आहार जिसे हम कहते हैं, पेंड, और दर्रा यानी ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का मोटा पिसा हुआ आटा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए उसने सानी तैयार करना, यानी उसके लिए वह तीनों मिक्स करके खाना तैयार करना, उसे सानी तैयार करना कहते हैं। उसने तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने के लिए। उतावली यानी बेचैन, बहुत ही उत्साहित हो रही थी कि सानी तैयार होकर, उसका खाना तैयार होकर उसके सामने जैसे ही आएगा वैसे वह जल्दी जल्दी खाने लगेगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। यानी गाय को खाना देने के बाद वही करामत अली वहीं खड़ा होकर उसकी पीठ की ओर देखने लगा और कहने लगा कि जो तेल लगाया है उस तेल ने अच्छा काम किया है, कुछ हल्के से दाग पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? यानी 10-15 दिन तक यही चल रहा था कि करामत अली काम से लौटकर आता और गाय को सानी बनाकर या उसका खाना बनाकर उसे खिलाता। उसके बाद कुछ दिनों के बाद करामत अली ने फिर से पुआल यानी उसके लिए वह घास, बारीक घास या भूसा लाने के लिए जब रमजानी अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो मेरे पास दूध के पैसे आते थे, यानी जब दूध बिक्री यानी बेचते थे तो उससे मेरे पास पैसे जमा रहते थे और उसमें से मैं दे देती थी। अब दूध भी नहीं है और पैसे भी नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। और अपने पति की तरफ देखकर उसने कहा, ये लो कुछ रुपए। और वह रुपए कहाँ से निकाले? संदूकची यानी पेटी में से 20 का नोट निकाल कर थमाते हुए यानी देते हुए कहा कि इससे इस 20 रुपए से लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे
खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। यानी इस तरह कब तक चलेगा? उसे थोड़ा थोड़ा चारा देने पर उसका पेट नहीं भरने वाला है, तो इससे अच्छा है कि हम इसे खुला छोड़ देते हैं। वह घूम फिर कर खा पी कर अपना पेट भर लेगी और इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो करामत अली कहता है कि ठीक है, कहते हो तो ऐसा करके देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? इन्हीं रहमान सुबह उठते ही 8-9 बजे उसे खुले इलाके में, खुले मैदान पर, जहाँ बहता हुआ नाला है, जहाँ झाड़ है और कहीं दूब यानी घास है, जिसके कारण ज़मीन हरी भरी है, वहीं छोड़ आता है ताकि वह घास आदि खाकर, पेड़ के पत्ते वगैरह खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद फिर से घर के सामने खड़ी थी। लेकिन उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे यानी पकड़े रहा था, कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी ने जब कहा कि हाँ, यह गाय हमारी है, तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये गाय हमारा सारा चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे, यानी जहाँ जानवरों को बेच दिया जाता है। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी उनके घर में जो व्यक्ति गाय को लेकर आया था, उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ तो कह रहा था। उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने आ जाएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है, यानी घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके विरुद्ध हो रहा है। खामोश यानी चुप, यानी वह अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुप हो गया और सोचने लगा कि जो कुछ घर में हो रहा है सब कुछ उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके मन के विरुद्ध हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश यानी अधिकार नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। यानी सब अपने अपने बारे में सोच रहे, लेकिन लक्ष्मी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। यानी उस समय करामत अली ने गाय के सामने क्या डाला? सूखा चारा, जबकि उसे रोज़ क्या करता था? सूखा चारा, खली और दर्रा मिलाकर उसकी सानी बनाकर, यानी उसका अच्छा मिला कर खाना उसे खिलाता था। लेकिन आज उसके सामने सूखा चारा पड़ा था, जिसके कारण निराशपूर्ण आँखों से, निराश होकर, दुखी होकर, दुख भरी आँखों से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? फाकना यानी खाने के लिए, दर्रा खली कुछ भी नहीं है। करामत अली उसके पास उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ
लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, यानी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी गाय को नहीं बेचूंगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देते हो? यानी रमजानी ने अपने पति के चेहरे के भावों को पहचान लिया। भांपती हुई यानी अंदाज़ा लेती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है कि घर आए व्यक्ति के साथ खड़े खड़े ही बातें करना और उसे डांट कर भगा देना? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, यानी चिल्लाकर कठोर शब्दों में कहा कि क्या तुम उसे जानती हो? वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। यानी वह सोचता रहा और इतना सोचता रहा कि वह चारपाई पर बिना बिस्तर डाले वैसे ही चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, यानी उसके आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गले से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? यानी वह रात भर सोचता रहा, रात भर सोया नहीं और सुबह उठते ही उसने अपने हाथ मुंह धोए। कुछ देर के बाद उसने अपने हाथ मुंह धोकर लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोलकर उसे बाहर ले जाने लगा और रमजानी अपने दरवाजे पर खड़ी देख रही थी और बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत लिखी है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। यानी जब जानवर को हम अपने साथ ले जाते हैं तो वह बहुत क्या करता है, परेशान करता है, यहाँ वहाँ खींचना कूदना। लेकिन लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के, बिना हुज्जत यानी बिना किसी परेशानी के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल रे चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। यानी गौशाला में जाकर वहाँ तू सुख से रहेगी, इत्मीनान से रहेगी, आराम से रहेगी, तुझे पेट भर खाना मिलेगा, किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन वहाँ मैं नहीं रहूँगा, फिर भी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा, तुम्हें देखने के लिए आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने, यानी भगवान को मालूम। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। यह सारी बातें करते हुए करामत अली का गला भर आया, यानी उसकी आवाज़ भारी हो गई और उसके आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा और करामत अली गाय को लेकर भारी लंबे लंबे कदम उठाकर आगे
बढ़ने लगा, थके मांदे बूढ़े बैल की तरह। यानी वह जल्दी जल्दी लंबी लंबी कदम उठाकर आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बूढ़ा बैल गाय को खींच रहा है, और इस तरह वह आगे बढ़ने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जानवरों से प्रेम करना, जानवरों का पालन पोषण करना, ये हमारा कर्तव्य है। जब तक जानवरों से हमें फ़ायदा होता है तब तक हम खुशी से करते हैं, लेकिन जब उनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो भी उतनी ही उत्साह, उतने ही प्रेम और उतनी ही लगन के साथ उन बूढ़े जानवरों का पालन पोषण करना चाहिए। और यही हमारा मानवता का धर्म कहता है। यानी करामत अली ने अपनी गाय को वहाँ कहाँ नहीं बेचा। एक शब्द आया पीछे, ये देखो कहाँ गया, लक्ष्मी को वहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। नहीं ऐसे जहाँ इन्हें कत्तल खाना जिसे हम कहते हैं, जहाँ जानवरों को काटा जाता है और उसके मांस को बेचा जाता है। नहीं ऐसी परिस्थिति उन जानवरों पर क्यों आए? इतने दिनों तक उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो इसके आगे का जीवन जो है उसमें हम उनके साथ रहेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। और इसी तरह सिर्फ प्रेम फ़ायदे के लिए नहीं होता है, प्रेम जो होता है आखिरी क्षणों तक करना चाहिए। और इसी तरह हमें उस बूढ़े लाचार जानवरों का भी पालन पोषण करना चाहिए जिन्होंने अपने समय में हमें सब कुछ दिया है, और अब उनका बुरा समय है तो उसमें हमें उनके साथ नहीं छोड़नी चाहिए। और इस तरह हमें जानवरों से आखिरी समय तक प्रेम करना चाहिए। और इस तरह ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया। अब देखो इसमें कल मैंने बताया था परिच्छेद पर आधारित करके ये करना है, ये सब कुछ करना था। अब इसके आगे से श्रवणी पर्यावरण के चक्र को बनाए रखने में प्राणियों की भूमिका के बारे में यूट्यूब, रेडियो, दूरदर्शन से जानकारी सुनकर लिखनी है। फिर भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी पढ़िए और घोष वाक्य बनाकर प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपको लिखना है कि इसमें घोष वाक्य लिखना है कि पशुओं की रक्षा के बारे में किस तरह घोषणाएं दी जा सकती हैं या किस तरह की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को लिखना है। उसके बाद संभाषणी, भाषण के लिए विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कुछ जानवर, पशु पक्षी इस पर्यावरण से विलुप्त यानी गायब होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, उन विचारों को लिखना है। पर्यावरण की उस पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ रहा है। यदि कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई जानवर या कोई प्राणी इस पृथ्वी से गायब हो रहा है या लुप्त हो रहा है, तो उसकी वजह से पर्यावरण पर उसका क्या असर होता है। साइंटिफिक रीज़न यदि इसमें देते हो, वैज्ञानिक कारण भी लिखते हो तो भी सही होगा, तो उस पर अपने विचार लिखने हैं। फिर एक और है इसमें लेखनीय। पेटा, पेटा एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में जानकारी आपको यूट्यूब से प्राप्त करना है और लिखना है। और इसके प्रमुख मुद्दे विद्यालय के भित्त पलक पर लिखिए, यानी ये जानकारी दीवार पर, विद्यालय की दीवार पर लिखनी है। तो हम अपनी नोटबुक में ये जानकारी लिखेंगे कि पेटा संस्था क्या है, क्या करती है और वह किस तरह अपना कार्य पूरा करती है। ठीक है, तो ये पूरा लिखना है। और इस तरह ये पाठ पूरा ख़त्म हो गया। इसके साथ ही शब्द संसार और मुहावरे लिखने हैं।